हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें कारण हमारे देश में हर साल बहुत सारी डेथ्स होती हैं। और ये जो बीमारी है मच्छरों से फैलती है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है। मेनली जो है मॉस्किटो एडिस जो स्पीसीज़ होती है मॉस्किटो की, वो जो है वेक्टर का काम करता है, वो डेंगू वायरस को कैरी करता है और जिसके कारण डेंगू फीवर होता है। और इसके अलावा अदर स्पीसीज़ भी हैं मच्छरों की या मॉस्किटो की जो डेंगू वायरस को कैरी करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं 3 से 14 दिन में इन्फेक्शन के, डेंगू से इन्फेक्शन के या मॉस्किटो बाइट के। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अदर नेम्स जो क्या है, अदर नेम्स इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है। तो जैसे फ्रैक्चर के जैसा सीवियरिटी होती है पेन में, इसलिए ब्रेकबोन फीवर कहा जाता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और मसल एंड जॉइंट पेन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश एक स्पेशल जो है स्पेसिफिक टाइप का जो है इसमें स्किन रैश दिखाई देता है डेंगू पेशेंट में। जबकि इसकी रिकवरी अगर हम देखेंगे कि 2 से 7 दिनों में इसकी रिकवरी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो। जबकि सीवियर कंडीशन में, ट्रीटमेंट न मिलने के कंडीशन में जो है जो है इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं। और सीवियरिटी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है कि ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा का लीकेज हो सकता है। और इन सभी कारण से डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें डेंजरसली बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। और इसके बाद जो है फाइनली डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। इसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस जो है मेन डायग्नोसिस जो फर्स्ट डायग्नोसिस है जो डाउटफुल होती है, क्लियर नहीं होती। सबसे पहले जो कोई पेशेंट अगर आता है डॉक्टर के पास कंप्लेन लेकर, अगर हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंट पेन है, तो उसके साथ अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है तो एक डाउट होता है कि डेंगू हो सकता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो वायरस के अगेंस्ट, और इसके आरएनए को डिटेक्ट करते हैं तो वो टेस्ट होता है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन्स डिटेक्ट करते हैं IgG, IgM-NS1 जो कि एलिसा टेस्ट होता है। तो इस तरीके से हमें डायग्नोसिस मिलती है, कंफर्म होता है कि डेंगू है कि नहीं। और इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन जो है बचने का तरीका सबसे पहले है डेंगू फीवर का वैक्सीन जो है वो लगता है जिसके कारण प्रिवेंट किया जा सकता है जिससे। और इसके बाद देखेंगे कि मॉस्किटो का एक्सपोजर अगर कम किया जाए तो डेंगू होने के चांसेस कम रहते हैं। तो मच्छरों से बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में उसके बारे में बताया है आपको। जो मेरे प्रीवियस वीडियो मलेरिया के ऊपर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको ज़रूर वॉच करें ताकि जो है ये डिटेल जो है प्रिवेंटिव मेजर्स आपको पता चल जाए। क्योंकि डेंगू वायरस, डेंगू फीवर है या कोई भी अदर जो है फीवर है जैसे मलेरिया जो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, तो उन सब में प्रिवेंशन एक जैसा ही होता है। हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करना है, हमें स्प्रे यूज़ करने हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने हैं, पानी का स्टोरेज नहीं करना है। क्योंकि जो डेंगू जो है, डेंगू का जो वेक्टर जो है मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में भी पनपता है, इसलिए हमें बाहर पानी का स्टोरेज कहीं नहीं करना है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। और इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में जो सपोर्टिव केयर देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न करते हैं जब प्लाज्मा लीकेज होता है। और इसके बाद ये कुछ कॉमन मेजर्स हैं। इसके अलावा पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पेशेंट की क्या कंडीशन है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि एक बहुत ही आयुर्वेदिक फार्मूला जो वायरल है, सभी लोगों ने लगभग सुना होगा इसके बारे में, पपीते के पत्ते का रस और बकरी का दूध। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, बल्कि जो है सिर्फ हेल्प करता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। और आजकल जो पपीते के पत्ते के एक्सट्रैक्ट का टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है 1000 mg का, और ये टैबलेट भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये ट्रीटमेंट आप घर में खुद से ना लें और डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है, अदर ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का। और इसलिए घर पर ट्रीटमेंट करना जानलेवा हो सकता है। और ध्यान रखें, इसलिए जो वायरल फार्मूला है इसका प्रयोग खुद ना करें। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी डेंगू के बारे में, और आम भाषा में मैंने समझाया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टाइम पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, और जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं इनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।